बताइए कि आपको 2 साल में ऐसी क्या लगी कि भाई ये चीजें हमारे विद्यालय में नहीं है या वो होनी चाहिए? के अंदर मतलब जो हम मतलब बस से आती है लड़कियां लड़के वहाँ बाहर आती है, तो अगर वो बाहर खड़ी है बस का इंतजार करे, अगर बारिश आ गई तो वो कहाँ जाएगी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दिनेश साली, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर। जी हाँ मित्रों, आज हमारे साथ में कोई नहीं तो बड़े कोई सेलिब्रिटी है, नहीं कोई बड़े पॉलिटिशियन है, हमारे साथ है छात्र। क्योंकि राजस्थान में चल रहा है इस वक्त छात्र संघ चुनाव का दौर 2022, क्योंकि पिछले 2 सालों से चुनाव नहीं हो रहे थे, कोविड की वजह से चुनाव बंद थे, और इसी साल वापिस ये चालू किया और 26 तारीख को चुनाव है। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। और अभी हम बात करने वाले भिलवाड़ा के रायपुर महाविद्यालय जो रायपुर के अंदर स्थित है, वहां से जो छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पे एनएसयूआई और एबीपी तो लड़ ही रहे, साथ में निर्दलीय पक्ष हमारे साथ चुनाव लड़ रहे कमलेश गुर्जर जी से हम बात करने वाले, और उनके साथ में एबीवीपी के बागी छात्र नेता है, उनसे केपसा चुंडावत हमारे साथ है, और मदन जी जाट है हमारे साथ। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मिली से ये केपसा चुंडावत जो छात्र नेता एबीवीपी से थे, अभी बागी हो चुके हैं, और क्यों है बागी इसके चीज पे अपन जानने का प्रयास करेंगे। निर्दलीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी कमलेश जी गुर्जर हमारे साथ है, और मदन जी जाट जो काफी सक्रिय छात्र संघ के नेता है। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब सभी का। तो सबसे पहले केपसा से बात करता हूं मैं कि आप इतने सालों से एबीवीपी के साथ कार्य कर रहे थे, सक्रिय होगी, मतलब कार्य करना और एबीवीपी से जुड़ना ये चीजें लगे। आप सक्रिय कार्य कर रहे थे, और मुझे जहां तक पता है आप चुनाव प्रभारी रहे एबीवीपी के, ठीक है। तो अभी आपने निर्दलीय पद प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ कमलेश जी गुर्जर है, इनके समर्थन में, या मुझे जहां तक पता है आप ही ने इनके समर्थन में इनको इस ये जो नामांकन फॉर्म में भरा है, तो ये क्या प्रक्रिया है कि आपने एबीवीपी को छोड़ा और निर्दलीय पक्ष के साथ आप हम मिलते हैं सर छात्र संघ चुनाव लड़ता है। छात्र चुनाव लड़ना ही या छात्र नेता बनना ही हमारा मेन कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे छात्रों की आवाज भी आगे उठाने वाला ऐसा लीडर चाहिए। तो सालों के संघर्ष, हमने सालों काम किया और संगठन से काम किया, और चाहे हार हो जीत हो, सबसे आगे संगठन के साथ आप हमेशा मजबूती से खड़े रहे, ये चीज मुझे पता है। तो अब मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि आप निर्दलीय, मतलब आपने एबीवीपी अभी छोड़ दी है, मदन जी भाई साहब ने और आप दोनों ने एबीवीपी छोड़ दी है, क्या रीजन रहा इसका? संगठन से टिकट बंटवारे को लेकर हम नाराज थे। क्यों, आप क्या चाहते थे? हम ये चाहते थे कि जो छात्र जिसे हमारा अपना नेता चुने, हमने उनसे बात की, उनसे मिले, उन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने से हमने सलाह करके जिसे हम छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे और एक मजबूत लीडर देखना चाहते थे। तो कमलेश गुर्जर हमें सबसे मजबूत लगा, और हमने जिला संगठन से और अपने संगठन से भी यही मांग की थी कि कमलेश गुर्जर को हमारा प्रत्याशी बनाया जाए, जिससे हम सालों से हारते आ रहे हैं एक लोकल एरिया में, लोकल विधायक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अपने रायपुर में कांग्रेस का दबदबा है। अब एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा दर्शकों के सामने कि एनएसयूआई और एबीवीपी, अब लोग यही मानते हैं कि एनएसयूआई का मतलब है कांग्रेस और एबीवीपी का अर्थ है भाजपा। क्या ये सही बात है? आप कहां तक सहमत हैं? ये सही बात नहीं है। एबीवीपी का अर्थ क्या भाजपा है? नहीं, ये छात्र संगठन है, और स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पे उन्हें चलता है, जो किसी राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं है। बता दूं मैं आपको कि एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, और दोनों भाई साहब काफी सक्रिय एबीवीपी के रायपुर में काफी अच्छी इन्होंने पहचान बनाई है, और पहचान ऐसे ही नहीं बनती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, उसको दिन रात एक करना पड़ता है, तभी हमारी पहचान बनती है। मदन जी भाई साहब से जानने का प्रयास करते हैं कि मदन जी भाई साहब, क्या ऐसी मुसीबत क्या आ पड़ी है? आपको भी लगता है भाई ये जो गलत एबीवीपी ने किया है, क्योंकि अभी नामांकन रैली हुई थी एबीवीपी की, जहां तक मुझे पता है, मैं मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे साथ है मैं वही बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। एबीवीपी का जो नामांकन फॉर्म भरा था, उसमें काफी दिग्गज नेता थे, काफी दिग्गज नेता वहां पे मौजूद थे। नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अखबार में भी आया था और मैंने देखा काफी दिग्गज नेता उस नामांकन रैली में आए। मुझे आप जरा ये बताइए, क्या कि एबीवीपी जो है छात्र संगठन है और भाजपा एक पॉलिटिशियन पार्टी, तो क्या उनका वो आया था, वो एबीवीपी के समर्थन में आया था या उस जो छात्र संघ के जो अध्यक्ष थे उसके समर्थन में? आपको क्या लगता है? वो जो उधर से छात्र संघ अध्यक्ष का नामांकन भरा था, उसके समर्थन में आए थे। बाकी एबीवीपी के कार्यकर्ता में नेता ये सब छात्र होने चाहिए, उनसे और छात्र होने चाहिए। और कमलेश जी गुर्जर का जो फॉर्म भरा उसमें मुझे पता है कि लगभग सभी छात्र। क्यों मदन जी भाई साहब? राम साथियों, जिस तरह से भाई साहब पूछ रहे हैं कि भाजपा के नेता हैं, हमारी लड़ाई इसी के लिए है कि गैर राजनीतिक संगठन है। तो जब चुनाव प्रभारी विद्यार्थी परिषद से किशन सिंह जी को माला पहनाई दी गई,
उसके बाद अगर उसी चुनाव बर्बादी के बिना अनुमति कोई ख्याल नहीं होने के बाद भी अगर आप अपने भाजपा का प्रदर्शन करते हुए अगर जिले से अपना टिकट वितरण करवा देते हो और जो सक्रिय छात्र नेता नहीं थे, पैनल में भी नाम नहीं था, उनको अगर टिकट वितरण हो जाए तो कहीं ना कहीं छात्र हितों का हनन है। जो एक वो चेहरा है गजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो कि एबीपी की एक तरह से नींव है भिलवाड़ा के अंदर। अच्छा। उनका हमेशा हमें मार्गदर्शन मिला है और हम उनको हमेशा हमारा आदेश मानते हैं और आगे मानेंगे। लेकिन आज ये लड़ाई है, बिल्कुल हमें उस खिलाफ है कि आपने जो विचारों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ है, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और थे, लेकिन आज है नहीं है, क्योंकि जब कुछ संगठन की विचारधारा से अलग होकर कुछ काम होने लग जाए तो उस जो विचारधारा पर व्यक्ति जो काम करता है उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो संगठन वो छोड़ता है, जब उसकी आंखें अगर नम हो जाए। और आज मैं कह रहा हूँ, जिस वक्त मैंने संगठन छोड़ने का निर्णय लिया तो शायद मेरी आंखें उस टाइम की क्षेत्र के अंदर मुझे पहचान दी, और आज भी मैं कहता हूँ कि मैंने संगठन यूं ही नहीं छोड़ा। ये नेताजी मेरे खिलाफ आज कह रहे हैं गद्दार है, तो क्या गद्दारी मैंने क्या की? बिल्कुल सर। अगर आपका अगर सवाल हो कि गद्दारी है तो गद्दारी किस आधार पर की मैंने? बहुत सारे केबिल है कि इन्होंने संगठन के साथ में गद्दारी की। बिल्कुल हम तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज संगठन के साथ में गद्दारी की, अगर मैं खुश होता, अगर मेरा कोई विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता अगर आगे जाकर ताल ठोक देता कि मुझे टिकट चाहिए और मैं टिकट का दावेदार हूं, तो मैं उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उसको कंधों पर बिठाकर मंजिल तक पहुंचाता, क्योंकि मैंने चुनाव की तैयारी की है। 4 साल से मैं भी छात्र संघ के प्रत्याशी के रूप में मैं भी हूं और अपने भाइयों की आवाज को उस कैंपस से लेकर अगर यूनिवर्सिटी तक भी अगर करनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार था। लेकिन आज भाइयों और मेरे उन बहनों से भी निवेदन है कि अगर वो प्रत्याशी, चारों प्रत्याशी को आज अगर आप खड़ा करके अगर पूछ ले कि क्या उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ, अगर वो बहने और अगर वो भाई करके कह दे कि हाँ उनके साथ सही हुआ, अगर उनके साथ गलत नहीं हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर अपने को जो पैनल में नाम नहीं होता है उसको अगर टिकट वितरण होता है, लेकिन मेरी एक जब जिला से हमने बात करने की कोशिश की गई तो उसकी आधार शैली अभी तक नहीं बताई कि उसको टिकट किस वितरित किया गया, भाई किस आधार पर, किसी आधार अभी तक किसी को नहीं बताया गया। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने कोई आंदोलन में काम किया। जो भगत सिंह की जो भाषा है कि अगर बहरों को सुनाना है तो बम धमाके की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिनके टिकट जब वितरित हो रहे थे, जब उनको जोकर भी बना दिया था नेताओं ने, तब भी हमने कहा था कि अगर वो जोकर है तो मैं भी जोकर हूँ। किशन सिंह ने कहा था कि मैं भी जोकर हूँ। उनके साथ में अगर हमने मजबूती के साथ कंधों में बिठाकर उनको मंजिल तक पहुंचाया, वो मंजिल पर जाने के बाद अगर बोल दे कि अगर मेरे हाथ में सब कुछ है, हाँ भाई तेरे हाथ में सब कुछ हो सकता है, लेकिन विचारधारा अपना हाथ में नहीं होती। विचारधारा सबकी अलग अलग। और आप एक चीज मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा कि अभी आपने एबीवीपी छोड़ दी, क्या आपने विचारधारा भी छोड़ दी? एबीवीपी संगठन से हम छोड़ा कर हमारे पास संगठन सिर्फ आपने रायपुर यहाँ से छोड़ा है, बाकी विचारधारा पूरी एबीवीपी की चल रही है आपकी। मैंने आपको भी देखा है, हमारे पास बहुत ऑप्शन भी है। हम चाहते थे जब हम बागी हुए तब हम किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते, बिल्कुल लड़ सकते थे। बहुत तरीके से संगठन है तो चुनाव लड़ने के लिए हमारे तक आए, आप तक पहुंचे होंगे, काफी प्रलोभन भी दिए होंगे सर आपको, पूरे प्रलोभन दिए और उन्होंने समर्थन देने की बात। अभी कमलेश जी से बात करते हैं। स्वागत है भाई साहब आपका। कमलेश जी, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से ईयर में अभी यहाँ एडमिशन आपका? मेरा बीए फाइनल ईयर में, मतलब तीसरा साल आपका यहाँ पे। क्या देखा आपने, कैसी व्यवस्था है अपने महाविद्यालय की? मतलब ऐसी कोई कमी यहाँ लगी आपको कि 2 साल के अंदर जो एबीवीपी यहाँ केप्सा और मदन जी और ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अभी वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। मैं एक चीज और बता दूं, जो खुलकर सामने नहीं आ रहे लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से कमलेश जी और जो निर्दलीय प्रत्याशी है कमलेश जी, मदन जी, केप्सा और जो भी कार्यकर्ता सभी के समर्थन में अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सभी किसी को कहीं ना कहीं कुछ डर है कि भाई हमें कोई बागी ना कह दे। तो आप मुझे बताइए कि आपको 2 साल में ऐसी क्या लगी कि भाई ये चीजें हमारे विद्यालय में नहीं है या वो होनी चाहिए? पहली बात तो मुझे ये रायपुर कॉलेज, मतलब कॉलेज जिस प्रकार का कॉलेज होना चाहिए ऐसा कॉलेज दिखा ही नहीं। बिल्डिंग तो ऐसी है, स्ट्रक्चर तो बना हुआ है बहुत है। बाकी अब आपको देख लीजिए कि मतलब मेरे कॉलेज के अंदर मतलब जो हम मतलब बस से आती है लड़कियां लड़के, वहाँ बार आती है तो अगर वो बाहर खड़ी है बस का इंतजार करे, अगर बारिश आ गई तो वो कहाँ जाएगी? वो डायरेक्ट दौड़ के वापस कॉलेज में आएगी, कॉलेज में आएगी तो उनकी बस निकल जाएगी। फिर अगर वहाँ पर एक स्टैंड होता, बस स्टॉप होना चाहिए, मतलब जहाँ मतलब छात्र छात्राएं वहाँ पे खड़ी रह आराम से रुक सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप मुझे अब ये बताइए कि अगर आप ये पद जीत जाते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं
आगे तक आवाज उठाएगी कि आप इसके लिए? 100% उठाऊंगा मैं आवाज। बिल्कुल। और मैं मतलब मुझे कोई नेता नहीं बनना आगे जाकर, मुझे सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने मेरे को विश्वास दिलाया कि कमलेश तू ये कर सकता है, हाँ। और हम तेरा सपोर्ट करेंगे, मुझे उन सब का विश्वास जीतना है। और जो मतलब वो मेरे ऊपर विश्वास करके मतलब मुझे मत समर्थन दे रहे हैं, मैं उन सब के लिए मतलब बिल्कुल आप पूरी 24 घंटे उनके लिए आप खड़े रहेंगे। कोई भी किसी भी वक्त अगर आप यूं नहीं कि आप जीत गए और सो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सक्रिय है और इन्होंने काफी कॉलेज में, मैं भी इसी महाविद्यालय का एक छात्र हूं, आपको बता देता हूं। एमए फाइनल मेरा भी एडमिशन है और मैं भी इस वक्त चुनाव में अपना मत देने वाला हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो रायपुर महाविद्यालय उसकी शुरुआत सन 2014 में हुई थी। उस वक्त मैं 12वीं क्लास में था, रायपुर महाराणा, और लगभग 1 या 2 साल वो जो महाविद्यालय था वो महाराणा जो विद्यालय उसी में चला था। पहले 6 अध्यक्ष रह चुके, जिनमें से 5 अध्यक्ष एनएसयूआई के रहे और 1 अध्यक्ष मुकेश भगत जो एबीपी से रहा है। क्यों सर, सही है ना? तो इससे पहले जब कॉलेज की शुरुआत हुई थी 2014 में, उस वक्त निर्दलीय पक्ष से एक पिंटू नाथ ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। और इतने सालों में उसके बाद यही जो 2014 का जो मुद्दा है वापस 2022 में दोहराया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि मैं क्या सभी यही चाहेंगे कि भाई आप सभी को जीत मिले और विजय रहे आप सभी। तो इससे पहले 5 जो छात्र संघ के अध्यक्ष है वो एनएसयूआई से रह चुके और 1 एबीपी से रहा है। तो अभी आप क्योंकि शुरू से सक्रिय, आप कब से सक्रिय सर, मुझे ये बताइए? 2016 से सक्रिय। 2016 से। सर आप? 2018 से। लेकिन विचारधारा काफी पहले से। मुझे अब ये बताइए, क्योंकि आपने टाइम से सक्रिय है, तो जो अध्यक्ष बने उन्होंने कॉलेज के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, ये मुझे कॉलेज के लिए एक काम बता दी। अच्छा। हम यही चाहते हैं कि जो छात्र सामने वो मतदान करेंगे, उनको पिछले 8 सालों में 6 छात्र संघ चुनाव हुए, बिल्कुल, उसमें सिर्फ एक काम बता दी कि हमने महाविद्यालय में ये काम किया। अध्यक्ष जो है ये काम अगर वो बता देते हैं कि हमने कॉलेज में ये काम किया है, तो हम उनका समर्थन हम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पिछले 8 साल से 6 छात्र संघ चुनाव हुए, उनमें 5 एनएसयू से जीते और 1 एबीपी से जीते। 5 एनएसयू जीते, उनके पास सरकार भी थी। जो अभी वर्तमान जो छात्र संघ अध्यक्ष है उनके पास सरकार भी थी, राजस्थान सरकार भी थी। बिल्कुल सर। तो उन अध्यक्ष ने 3 साल में अपने 3 काम गिना दे कि उन्होंने कॉलेज के लिए कुछ काम किया। अपना भिलवाड़ा, पूरे भिलवाड़ा में एक रायपुर महाविद्यालय ऐसा है, 12 महाविद्यालयों में सबसे पिछड़ा महाविद्यालय रायपुर। बिल्कुल सर। जबकि आप सबको पता है कि पिछले 2 साल में 2 कॉलेज अपने आसपास के क्षेत्र में और खुले, जैसे कि पहला कॉलेज करेड़ा और दूसरा गंगापुर। तो करेड़ा जब कॉलेज खुला तो उसमें प्रथम वर्ष में भी 160 एडमिशन हो रहे थे। क्या बात? अपने मतलब 80 थे। अपने कॉलेज में 8 साल से जो 2014 की आप बात कर रहे थे कि कॉलेज खुला, उस वक्त से लेके आज तक वही 80 एडमिशन हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ ही ये क्यों करें। तो सर आज भी 80 एडमिशन ही, आज भी 88 एडमिशन है। अच्छा, 88 और उसमें 12 एडमिशन वेटिंग में, तो 100 आ जाएंगे। 100 आ जाएंगे। कोई ये सीटें भी सर मुझे जहां तक पता है कि एक बार आप जयपुर गए थे, तो उसके बाद में कुछ सीटों में बढ़ोतरी हुई। 2018 में जब भाजपा की सरकार थी, तब हमारी कुछ मांगे थी सरकार से और हम संघर्ष कर रहे थे। तब हमने सरकार के खिलाफ ही हमने धरना दिया कि हमारा छात्र संघ भाई अध्यक्ष है यहाँ पे, या हम छात्र संघ कार्य तोड़ रहे हैं और हमारी कुछ मांगे है। तो हम तब उच्च शिक्षा मंत्री किरण जी मैसरी थे जो स्वर्गीय हो गए हैं, तो हम उनके निवास जयपुर में उनसे मिलने गए थे और उनसे सेक्शन बढ़वाया था। 3 दिन कॉलेज के बाद ही हमने धरना दिया। तो काफी आंदोलनों में सक्रिय रहे आप। बाकी छात्र नेता अपने साथ है। और कमलेश जी, आप और कुछ बताइए भी, आप क्या करेंगे अगर आप ये अध्यक्ष पद पर जीत जाते हैं? छात्रों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये छात्र चुनाव छात्र के लिए और छात्र हित में होना चाहिए। सबसे पहले तो आप मतलब कॉलेज के अंदर एक खेल ग्राउंड बता दीजिए। अच्छा। और जो कॉलेज है उसके आगे पीछे मतलब इतने खड्डे और खड्डे झाड़ियां, मतलब एक जंगल बिल्कुल, मतलब जंगल की तरह दिखता है। बिल्कुल। तो मैं मतलब मेरे से हर संभव प्रयास करूंगा, मतलब मैं इस कॉलेज को एक अलग मतलब मेरे नेतृत्व में अगर मतलब मुझे अगर मौका मिलता है ये, बिल्कुल, तो मैं मतलब हमेशा मैं मतलब मेरे छात्रों के हित के लिए तत्पर रहूंगा। खेल ग्राउंड होना महाविद्यालय में बहुत ही जरूरी है। सर जो भी आते हैं, एनएसयू हो चाहे एबीपी हो, हर बार यही कहते हैं भाई हम इस बार खेल ग्राउंड लाएंगे, ठीक है? तो वो खेल ग्राउंड कहाँ से लाएंगे, कब लाएंगे? आप सबको बताइए कि पिछले जब चुनाव थे 2018 के चुनाव हुए, तब भी छात्र संघ अध्यक्ष जो एनएसयूआई के अशोक बेरवा है, उनसे 2-3 दिन पहले हमारी भी छात्रों की मांग थी, हमने ज्ञापन भी दिया था कि महाविद्यालय में पिछले 8 साल से एक भी खेल कैलेंडर जारी नहीं। जब जिलों के हजारों छात्र
स्टेट लेवल संभाग स्तर पे खेलने जाते हैं तो रायपुर महाविद्यालय के खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? काफी विडंबना है सर। दूसरा खेल मैदान हमने सबने सुना, आप पिछले छात्र से जब छात्र संघ चुनाव आए तो जी, चुनाव से पहले वोट लेट को लुभाने के उसी वक्त बोलते हैं। उसी वक्त जब हाँ। 2 दिन पहले 1 दिन पहले वहाँ जैसे भी लाई जाती है और खेल मैदान बनाया जाता है, लेकिन हम उन्हीं छात्रों से पूछ रहे हैं कि जो आपने 2 दिन पहले खेल मैदान बनाया था वो खेल मैदान कॉलेज में बता के दिखाते हैं। हाँ, कहाँ है वो खेल मैदान? बच्चे खेल नहीं रहे बोल रहे हैं कि वो खेल मैदान हाँ, कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल इसको भेजा था। अभी लूंगा मेरे को, क्योंकि मेरा एडमिशन है तो मुझे भी वोट के लिए फोन आएंगे भाई हमें देना हमें देना। अब किसी के कहने से वोट नहीं डाला जाता है। और आप सभी जो छात्र देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, आप एजुकेटेड है, तो आप किसी कहने के ऊपर वोट मत दीजिए। आप देखिए कि कौन है। आपसे अगर कोई मिल रहा है तो सबसे मिलिए, अच्छे से मिलिए, उनसे बात कीजिए और उनसे प्रश्न कीजिए आप कि आपने क्या किया है। आप खड़े होकर क्यों हो रहे हो, क्या करोगे हमारे लिए? आप उनसे प्रश्न कीजिए, यूं नहीं कि हाँ भाई साहब मैं भी वोट दूं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप सभी से बात कीजिए, छात्र हित में वो क्या करने वाले हैं। लोग मतलब बड़े बड़े राजनेता साथ में आएंगे तो आप उनको पूछे कि आप साथ में क्यों घूम रहे हैं? ये तो हमारा छात्रों का चुनाव है, छात्र हित में होना चाहिए, छात्र के लिए होना चाहिए। ताकि मुझे आप यही बताइए सर, ये छात्र संघ चुनाव होते क्यों भाई, अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? एक आंसर अपने छात्रों की मांग आगे रख सकते हैं। जी, जी। उन छात्रों को पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव हो या महाविद्यालय चुनाव को माना जाता है, लेकिन उन्हें अगर छात्र संघ चुनाव में कोई नेता तय करते हैं तो उन छात्रों को बुलाने के लिए भाई छात्रों के द्वारा छात्रों द्वारा चुना गया और छात्र संघ अध्यक्ष और उन्हीं का अध्यक्ष चुनावी छात्र संघ चुनावी है। छात्र संघ। तो इसमें सभी जो भी कार्यकर्ता है, जो भी भूमिका होनी चाहिए वो सिर्फ छात्र की होनी चाहिए। क्या लगता है परिणाम क्या रहने वाले हैं इस चुनाव के? परिणाम इस बार आपको माहौल से पता चल ही रहा है। माहौल से तो पता चल रहा है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। परिणाम इस बार एक तरफा होंगे। एक तरफा छात्रों ने कहा नहीं है कि हमारा छात्र संघ इस बार बिल्कुल, अध्यक्ष हम राजनेता चाहे कुछ भी कर ले, हम खुद चुनेंगे छात्र संघ अध्यक्ष। छात्र चुनेंगे, जिनका वहाँ पे एडमिशन है वो चुनने वाले हैं। 8 साल से हमने कहने पे वोट दिया हाँ। और जिन छात्र संघ अध्यक्ष बने उन्हें वापस हमने कभी सवाल नहीं, लेकिन इस बार आएंगे तो उनसे पूरा सवाल भी किया। सवाल करने चाहिए, आपको भी सवाल करने हैं। ये हमने आपको वोट दिया तो आपने क्या किया, और अगली बार वोट दे तो पिछली बार जब वोट दिया उसका क्या किया, यही पूछेंगे और अच्छे परिणाम आने के संकेत। तो अभी हमने बात की और अभी हमारे साथ में जो कमलेश जी गुज्जर के समर्थन में, निर्दलीय पक्ष के समर्थन में खड़े सभी छात्र संघ के नेता ही ये सभी, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। आप में से मैं कुछ से प्रश्न करने की कोशिश करता हूँ। भाई आप कमलेश जी के साथ में क्यों खड़े हैं? सबसे पहले आपसे भाई साहब आपका नाम? दिनेश जी भाई साहब, आप मुझे बताइए कि आप जो कमलेश जी के साथ में खड़े हैं, क्या देख के खड़े हैं आप? मतलब आप किसी पार्टी मतलब जैसे एबीवी या एनएसयू को भी ज्वाइन कर सकते, लेकिन आप निर्दलीय पक्ष में क्यों खड़े हैं? क्या देखा आपने? पहले एनएसयू के साथ में था, मतलब अच्छा। ज्वाइन नहीं की, मतलब जो समर्थक था उनके विचारों में यहाँ समर्थक रहे होंगे आप। पता उन्होंने ये करता मैं खेल प्रेमी हूँ, अच्छा, कबड्डी का थोड़ा बहुत खिलाड़ी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो खेल देखकर मैं वहाँ पर गया। जी जी। तो उन्होंने अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा और आपकी टीम को आगे ले जाऊँगा, लेकिन ये सब वादा उन्होंने आधा अधूरा छोड़ दिया। आधा भी पूरा नहीं किया, मुझे ज्यादा पता है क्यों भाई साहब? हाँ, पूरा नहीं किया, छोड़ तो दिया। मतलब आपसे मतलब खेल मैदान का वादा किया था उन्होंने? बिल्कुल खेल मैदान में होता है, लेकिन पूरा और नहीं। भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब आपका नाम? अच्छा, आप भी मतलब इनके साथ में हैं। तो ऐसे बहुत सारे छात्र संघ के जो अभी छात्र हैं कॉलेज के, वो कमलेश जी के समर्थन में है और आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप भी कमलेश जी को वोट दें। क्यों इस बार कॉलेज में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। और इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है कॉलेज में। क्यों सर, आप सभी क्या लगता है? बिल्कुल इस बार क्या होना चाहिए कॉलेज में? परिवर्तन। हर छात्र की एक ही पुकार, क्या होना चाहिए कॉलेज में? परिवर्तन सबसे बड़ा जो होगा, इतिहास रचा जाएगा। 2014 में एक बार निर्दलीय पक्ष से खड़े हुए थे और ये 2022 से, तो इस बार परिवर्तन निश्चित दिख रहा है मुझे। और बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में, धन्यवाद।